मर्तबा सहाबा कराम बैठे थे, हर एक अपनी ख्वाहिश बयान कर रहा था। सिद्दीक अकबर की बारी आई तो कहते हैं सहाबा मेरी 3 ख्वाहिशें हैं जो सबसे बड़ी हैं। पूछा गया कौन सी सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं? फरमाया कि मेरी एक ख्वाहिश यह है कि मेरी बेटी हजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में हो। तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी अपना सिद्दीक अकबर की बेटी अपने निकाह में ली। दूसरी ख्वाहिश बयान फरमाई कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा जितना माल है हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के ऊपर निछावर हो जाए, मैं हजूर के कदमों पर कुर्बान कर दूं। तो एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा बात दरअसल यह है कि हमने जंग पर जाना है, माल की भी जरूरत है, तुम्हारी जान की भी जरूरत है। तो सारे सहाबा घरों में गए और जाकर अपना माल लेकर आने लगे। तो हजरत उमर फरूक अपना घर का आधा माल लेकर आए। जब बारी आई सिद्दीक अकबर की तो अपने घर का सारा माल उठा कर ले आए। दीवारों के ऊपर हाथ लगाया कि कहीं कोई सुई भी बाकी ना रह जाए। तो अपना सारा माल हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो अर्ज करते हैं परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा और उसका रसूल बस। मुझे और माल की क्या जरूरत है? मेरे महबूब ने हुक्म फरमाया कि माल ले आओ। आज भी अगर घर बचा कर रखूं तो फिर ये इश्क तो ना हुआ। दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तीसरी ख्वाहिश थी कि आंखें सिद्दीक की हों, चेहरे वद्दुहा हो, इसके अलावा कुछ नजर भी ना आए। जब हिजरत की रात आई तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 1,40,000 सहाबा कराम में से सिद्दीक अकबर को साथ लिया और गार के अंदर गए। जब गार के करीब पहुंचे ना, सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ रखें, मैं अंदर जाता हूँ, जाकर गार को साफ करता हूँ, जो कोई मुज़ी चीजें उसे निकालूंगा ताकि जब गार साफ हो जाए आप बाद में अंदर तशरीफ लाना। तो उलमा यहाँ पर नुक्ता देते हैं, अगर दिल के अंदर मुस्तफ़ा को बसाना है तो पहले सिद्दीक को ले आओ, वह आपके मन के अंदर आएंगे, आपके मन को साफ करेंगे, फिर हजूर भी खुद तशरीफ ले आएंगे। तो सिद्दीक अकबर ने गार को साफ किया, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी है, कपड़े मुक गए। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ ले आइए। गार साफ हो गई है। अपनी एड़ी या अंगूठा पांव का जो था उस सुराख के सामने रख दिया। हजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए। सिद्दीक अकबर ने अपनी गोद के अंदर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा। जब सिद्दीक की गोद के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम का सर था तो दुनिया जहान की ऐसी इबादत थी जो सिर्फ उस वक्त सिद्दीक अकबर कर रहे थे, इसके अलावा कोई भी उस वक्त ये इबादत नहीं कर रहा था। सिद्दीक देख रहे थे कि जो मेरी ख्वाहिश थी कि आंखें सिद्दीक की हों, चेहरे वद्दुहा हो, तो आज देखो वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। सिर्फ अगर नजर आ रहा है तो चेहरा मुस्तफ़ा आ रहा है, अगर नजर आ रहा है तो अलम नशरा की जुल्फे नजर आ रही है, सीना नजर आ रहा है, वल्लैल की जुल्फे नजर आ रही हैं। तो सिद्दीक अकबर हजूर अलैहिस्सलाम का सर अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। तो जब हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की खुशबू आई तो उस गार के अंदर एक सांप भी रहता था। तो उस सांप ने हर कोशिश की कि किसी सुराख से बाहर आ जाऊं, लेकिन किसी जगह से भी उसे रास्ता ना मिला। एक जगह उसे नजर आई कि यहां पर इंसानी जिस्म है, अगर इसको काटूंगा तो ये हट जाएगा। तो उसने डंग मारना शुरू कर दिए। जब डंग मारता गया, सिद्दीक अकबर बर्दाश्त करते गए, तो पता चला काले उस वक्त भी सिद्दीक को काटते थे, काले आज भी सिद्दीक को काटते हैं। अगर उस वक्त भी दुश्मनी कर रहा था तो काला था, आज भी अगर सिद्दीक की दुश्मनी कर रहा है तो वह काला है। लेकिन सिद्दीक ने बता दिया था तुम चाहे जितनी दुश्मनी करो रहोगे मेरे कदमों के नीचे। सिद्दीक अकबर ने कदमों के नीचे रखा, लेकिन उसे रास्ता ना दिया। सांप ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी रास्ता ना बना सका। तो जब सिद्दीक अकबर ने इतनी शान, इतनी मोहब्बत की हजूर अलैहिस्सलाम से, फिर रब कैसे न मकाम अता फरमाता। इतनी शान सिद्दीक को मिली
کہ حضور علیہ السلام نے یاروں کے اندر رہے تو صدیق کو ساتھ رکھا، غار کے اندر گئے تو صدیق کو ساتھ لیا، مزار کے اندر گئے تو صدیق کو ساتھ لیا، قیامت کا دن بھی ہوگا تو صدیق حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو سامعین محترم،